एलिमेंट्स को हम काउंट करते हैं तो इसको एन ए से डिनोट किया जाता है। फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू 2 4 6 8 10 12। तो यहाँ पे हम देखें तो अगर एलिमेंट्स को हम काउंट करें तो इनकी एन ए बराबर क्या बनेगा, इक्वल टू क्या बनेगा, 6 बनेगा। तो ये फाइनाइट सेट है कि उसका एंड पॉइंट हमको मिल रहा है, हम काउंट भी कर सकते हैं, काउंटेबल है ये, इसलिए इसको कहते हैं फाइनाइट सेट। अगर काउंटेबल नहीं होगा तो वो कहलाता है इनफाइनाइट सेट कहलाता है। और एग्जाम्पल्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन ए लाइन इज एन इनफाइनाइट सेट। तो नंबर ऑफ लाइंस के जितने पॉइंट्स होते हैं उनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं इनफाइनाइट सेट। एंड द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इज आल्सो एन इनफाइनाइट सेट। तो ऑल नेचुरल नंबर्स, सबसे अगर पूछा जाए ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर बताओ तो इसका आंसर होता है अननोन। तो ऑल नेचुरल नंबर्स को हम जो है वो काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए भी कहलाता है इनफाइनाइट सेट कहलाता है। इनमें ज़्यादातर आगे डॉट डॉट लगा देते हैं। जैसे मान लो इसको अगर हम बनाएं सेट इसका तो बनेगा 1 2 3 4 और डॉट डॉट, यानी इसका एंड पॉइंट हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे एक सेट कहलाते हैं इनफाइनाइट सेट कहलाते हैं। इक्वल सेट्स, two sets A and B are said to be equal if they have exactly the same elements। अब दो सेट इक्वल तब कहलाएंगे जब दोनों के एलिमेंट्स बिल्कुल सेम हो, एग्जैक्टली सेम। एंड वी राइट A इक्वल टू B, वेरी इजी। फॉर एग्जाम्पल A इक्वल टू 1 2 3 एंड B इक्वल टू 3 2 1। देयर A इक्वल टू B, A के पास जो एलिमेंट है बिल्कुल सेम है B के पास, पर ध्यान ये रखना बी का ऑर्डर चेंज हो गया, लेकिन ये बताया गया था कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट मैटर, एलिमेंट्स का ऑर्डर कोई महत्व नहीं रखता है, इसलिए बोथ सेट्स आर इक्वल सेट। नेक्स्ट वन इज इक्विवेलेंट सेट्स। टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ number na is equal to nb, means number of elements in set A is equal to number of elements in set B, na is equal to nb, तो हमको कहेंगे इक्विवेलेंट सेट्स कहेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं कि लेट A इज इक्वल टू 1 2 3। एक कोई सेट है A है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट हैं, कोई सेट B है इसमें A B C है। तो यहाँ पर सेट A के नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी 3 हैं और सेट B भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं, तो na इज इक्वल टू nb हो गया। देयरफॉर A एंड B आर इक्विवेलेंट सेट्स कहलाएंगे ये। नोट करने वाली बात यह है कि इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट। जो इक्वल सेट्स हैं वो तो इक्विवेलेंट होंगे, बट इक्विवेलेंट सेट्स नीड नॉट टू बी इक्वल। लेकिन इक्विवेलेंट सेट वो इक्वल हो ये ऐसा ज़रूरी नहीं है। इक्वल सेट्स तो जो है वो हमेशा क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। तो ध्यान, इक्वल सेट्स में क्या होगा कि एलिमेंट्स जो होंगे, सेट्स के एलिमेंट बिल्कुल सेम होंगे, एग्जैक्टली सेम होंगे। और इक्विवेलेंट सेट्स में क्या होगा, केवल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे, एलिमेंट्स इक्वल नहीं होंगे, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो इक्वल होंगे। जैसे यहाँ पे सेट ए के एलिमेंट 1 2 3 थे और बी में सेट के एलिमेंट थे ए बी सी थे, तो दोनों डिफर हैं। यहाँ पे नेचुरल नंबर लिए गए, यहाँ इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स लिए गए हैं, लेकिन दोनों की काउंटिंग जो है वो सेम है, इसलिए जो है ये इक्विवेलेंट रिलेशन कहलाते हैं। इसके बाद आता है एम्प्टी सेट। थोड़ा भूल से जो है ये सेट हमको पहले पढ़ाना चाहिए था, ये बाद में पढ़ा रहे हैं, भूल से ध्यान नहीं गया यहाँ पर। तो सबसे पहले पढ़ना चाहिए था एम्प्टी सेट। चलिए बाद में पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। तो एम्प्टी सेट्स क्या है, अ सेट विच हैज़ नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल और वाइड सेट। इसके ध्यान रखिएगा, नल सेट भी इसको कहते हैं और वाइड सेट भी कहते हैं। वाइड वर्ड भी आ जाता है कभी कभी, राइट द डेफिनेशन ऑफ वाइड सेट। तो बच्चे कहते हैं हमको एम्प्टी सेट तो पढ़ाया गया था, वाइड सेट नहीं पढ़ाया गया। तो ये ध्यान रखना है कि वाइड सेट यानी अगर हमको ऐसा सेट बनाए जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो तो उसको हम कहेंगे एम्प्टी सेट कहेंगे। इट इज़ डिनोटेड बाय फाई, और केवल ब्रेसेस ब्रैकेट हम बना देते हैं, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं लिखते हैं, ये कहलाता हमारा एम्प्टी सेट कहलाता। अब ऐसे सेट की कल्पना करिए। फॉर एग्जाम्पल द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। अगर हम आपसे कहा जाए कि कोई ऐसा नेचुरल नंबर बताओ जो 2 और 3 के बिटवीन हो, यानी 2 से ग्रेटर हो 3 से लेस हो,
तो ऐसा नेचुरल नंबर हम फाइंड नहीं कर सकते, तो ये कहलाएगा एम्प्टी सेट कहलाएगा। द सेट ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट इन क्लास 12A, अगर 12A की क्लास लें और उसमें कहा जाए कि सेट ऑफ गर्ल स्टूडेंट बताओ, तो अपने कक्षा 12 में जो है कोई गर्ल स्टूडेंट नहीं पढ़ती है, इसलिए इसका हम सेट बना नहीं सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, एम्प्टी सेट कहलाएगा, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। नेक्स्ट वन इज सिंगलटन सेट। सिंगल बहुत आसान है याद करना, सिंगल मीन्स ओनली वन। अ सेट विच हैज़ ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। ऐसा कोई सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट होता है उसको हम कहते हैं सिंगलटन सेट। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल जेड। जेड बताया था सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, एंड एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। तो अगर एक्स को इंटीजर है और ये इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमको -4 फाइंड होगी, यानी -4 इस सेट ए का एलिमेंट कहलाएगा, जो कि अकेला है, ओनली वन है, इसलिए ये सेट क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट कहलाएगा। तो ये छोटी सी एक एक्सरसाइज से रिलेटेड थ्योरी, इसमें केवल टाइप्स ऑफ सेट्स पूछे गए, सॉरी रिलेशन बोल दिया, सेट्स के